सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर मास्टर्स ऑनलाइन क्लासेस। सो आज हम लोग करने वाले हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। छोटे मोटे क्वेश्चंस इसमें से बन जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि जनरली वो फ्लूइड मैकेनिक्स कवर करते हैं। तो यहीं पर अगर आप लोगों को थोड़ी एडवांटेज चाहिए कि बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले, तो आप लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जो मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा आप लोग उतना ही अगर कवर अप करें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये। तो हाइड्रोलिक मशीन्स हम लोग क्लासिफिकेशंस देखेंगे। इसमें पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स होती क्या हैं। बेसिकली हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन्स हैं जो हाइड्रोलिक एनर्जी पे काम करती हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक एनर्जी आप सभी को पता होगा क्या होता है। हाइड्रोलिक एनर्जी मीन्स वाटर की एनर्जी। ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। द वेरी फर्स्ट टाइप इज टर्बाइन्स and the second type of hydraulic machines is pump. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टर्बाइन एंड अ पंप इज दैट जो टर्बाइन होता है आपका, वो क्या करता है, आपका हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, HE मैंने यहां पर लिख रखा है हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। वहीं पर पंप जस्ट इसका अपोजिट होता है। पंप का काम क्या होगा, टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ME मैकेनिकल एनर्जी एंड हाइड्रोलिक HE। ठीक है, अब देखो इससे आप लोगों को क्या पता लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछी गई है। इनलेट पे हाइड्रोलिक एनर्जी और आउटलेट पे हाइड्रोलिक एनर्जी इन केस ऑफ टरबाइन क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखिए, इनलेट पे हाइड्रोलिक एनर्जी ज्यादा होगी आउटलेट के मुकाबले। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिक एनर्जी जब वाटर हमारा रिजर्वायर से पेनस्टॉक के थ्रू जब टरबाइंस में आता है तो वो बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी या फिर वी कैन से प्रेशर एनर्जी अपने साथ लेके आता है। ठीक है, तो इनलेट पे वो जो हाइड्रोलिक एनर्जी होगी उस वाटर की वो मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे हम लोग आउटर की तरफ चलेंगे, जब वो हाइड्रोलिक एनर्जी जब टरबाइन से टकराएगी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर नॉर्मल पेल्टन टरबाइन या बकेट्स की हम लोग बात करें, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सी टाइप की टरबाइन होती है। तो आप लोग अभी फिलहाल के लिए इतना समझ सकते हैं कि जब वाटर स्ट्राइक करता है ब्लेड्स पे तो वो हाइड्रोलिक एनर्जी को लूज करता है। ठीक है, और जितना उसने लूज करा है कहीं ना कहीं वो उसको जो ब्लेड्स हैं उसको रोटेट कराने में कन्वर्ट करा देता है वो एनर्जी। ठीक है, तो इनलेट पे हाइड्रोलिक एनर्जी ज्यादा है, आउटलेट पे हाइड्रोलिक एनर्जी कम है इन केस ऑफ टर्बाइंस। वहीं पर अगर हम लोग बात करें पंप्स की, तो हाइड्रोलिक एनर्जी एट इनलेट एंड हाइड्रोलिक एनर्जी एट आउटलेट, तो इनमें से कौन सा ज्यादा होगा, आउटलेट। ठीक है, हाइड्रोलिक एनर्जी आउटलेट पे ज्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, पंप्स में कहां पर आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और टर्बाइंस में कहां पर मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। पंप आप लोगों के घरों में आप डेली यूज करते होंगे पंप्स का। ठीक है, जब भी पानी की कमी होती है तो अंडरग्राउंड जो रिजर्वायर है घरों में, वहां से आप ऊपर जो टंकी है आपकी, वहां पर आप वाटर को डिलीवर कराते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वाटर अभी रेस्ट पे है, नीचे जो रिजर्वायर है आपका, जो सम टैंक है वहां पर वाटर रेस्ट पे है, यानी कि हाइड्रोलिक एनर्जी वहां पर अभी कम है। ठीक है, उसको आप लोग रेज करवा रहे हो और उसको डिलीवर करा रहे हो, जो भी आपकी हाइट है या फिर कोई भी डिस्टेंस तक आप लोग उसको डिलीवर करा रहे हो, तो आप लोग हाइड्रोलिक एनर्जी को इंक्रीज करवा रहे हो। ठीक है, तो हाइड्रोलिक एनर्जी आउटलेट पे ज्यादा होगी। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए हाइड्रोलिक एनर्जी कौन कौन से टाइप की होती है। ठीक है, सो बेसिकली हाइड्रोलिक एनर्जी कंटेन्स द फर्स्ट प्रेशर एनर्जी। ठीक है, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो। अगर वाटर आपका रेस्ट पे है तो वो क्या करेगा, उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, सेकंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर वाटर आपका मोशन में होगा, मूव कर रहा होगा,
जब हम लोग डैम से पेनिस्टॉक के थ्रू वाटर को लेके आते हैं टर्बाइंस में, तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर एनर्जी जो आपका जो रेस्ट पे था वो आपके प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो दूसरी आपकी एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों ही आपका हाइड्रोलिक एनर्जी है। और जो आपका टरबाइन है, टरबाइन में यही दोनों टाइप की एनर्जी यूज होती है, ठीक है। अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन जब बताऊंगा, देयर आर बेसिकली 3 मेन टाइप्स ऑफ टरबाइंस, ठीक है, पेल्टन, फ्रांसिस, कैप्लान, जो कि बेस्ड है या तो इंपल्स रिएक्शन पे या फिर रिएक्शन पे, ठीक है, या फिर पहले इंपल्स एक्शन पे, दूसरा रिएक्शन पे, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे ही हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं टरबाइंस का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है अगर हमारे पास, तो उसमें कौन कौन से टाइप के हेड्स होंगे, ठीक है। जनरल केसेस हम लोग देख लेते हैं। सो सपोज ये आपका एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ठीक है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं दिस इज अ डैम, ठीक है। इसके पीछे रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर का फॉर एग्जांपल ये जो टॉप लेवल आप लोग यहां पर देख सकते हैं, दिस इज योर हेड वाटर लेवल, यानी कि जो आपका अपस्ट्रीम जो रिजर्वॉयर है यहां पर, इसका टॉप जितना वाटर ये कंटेन कर रहा है। इसके बाद यहां पर डैम में पेनिस्टॉक लगा हुआ है, जिसको आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये जो पाइप लगा हुआ है इसको पेनिस्टॉक बोलते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहां पर पेनिस्टॉक। इसके बाद ये वाटर जो कैरी करेगा रिजर्वायर से, वो डायरेक्ट कहां लेके जाएगा, टरबाइन में, ठीक है। अब टरबाइन में आप लोगों को पता है जब वाटर यहां पर टरबाइन में लेके आएगा तो हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था, ठीक है। उसके बाद यहीं तक एक टरबाइन का फंक्शन है। इसके बाद ये टरबाइन क्या होता है, टरबाइन से हमारा जनरेटर अटैच होता है, ठीक है। अब जनरेटर का काम क्या है, टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ईई। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, मैं आप यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो आप लोग इसको जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसको आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम किसका है, जनरेटर का, ठीक है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया आपका टोटल एनर्जी, तो हम लोग उसको सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ भी हमारी नीड होगी। अब यहाँ पर जो वाटर टरबाइन से टकराया है, ठीक है, जो भी हम लोग वाटर पेनिस्टॉक के थ्रू लेके आए हैं, अब वो कहीं ना कहीं तो जाएगा वो वाटर, एक्सेसिव वाटर, तो वो हम लोग उसको डाउन स्ट्रीम एंड में भेज देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेल वाटर, ठीक है। और टेल वाटर का जो ये टॉप पोर्शन है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग टेल वाटर लेवल। अब यहां पर मैं इसको क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, इस डायग्राम को मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं, यहां से हम लोग कुछ टेक्निकल चीजें देखते हैं। अब देखो, जो हेड वाटर लेवल है, अपस्ट्रीम साइड का जो टॉप मोस्ट वाटर लेवल है, और जो टेल वाटर लेवल है आपका, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसको हम लोग बोलते हैं HG, यानी कि ग्रॉस हेड, ग्रॉस हेड। क्लियर है। नेक्स्ट, अब जब हम लोग इतने ऊपर से इसको वाटर को लेके आ रहे हैं थ्रू पेनिस्टॉक, तो पेनिस्टॉक क्या एक पाइप ही तो है, ठीक है। पेनिस्टॉक इज अ पाइप, लार्ज कंड्यूट, ठीक है। अब जब हम लोग वाटर को यहां पर लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ लॉसेज होंगे एनर्जी में, ठीक है। हाइड्रोलिक एनर्जी जो है उसमें लॉसेज होंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एनर्जी लॉस या हेड लॉस, ठीक है। तो जो टोटल जो ग्रॉस हेड हम लोगों को यहां पर मिला है, ठीक है, जो ये लेवल है हमारा, टरबाइन पे जरूरी नहीं कि इतना ही हेड अवेलेबल हो, बिकॉज देयर आर सम लॉसेज। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं इस तरफ को, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये लाइन स्ट्रेट हो, ठीक है। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिज्म में पढ़ा होगा कि ये लाइन इंक्लाइंड कर जाती है टुवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम एंड, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो जितना ये इंक्लाइंड कर गई लाइन, डिफ्लेक्ट कर गई अपनी नॉर्मल एक्सिस से, इसको बोलेंगे हम हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, दिस इज हेड लॉस, ठीक है। अब क्या हुआ, टरबाइन पे आपको कितना लॉस, कितना हेड मिला, अवेलेबल हेड कितना मिला, यहां से इस लाइन तक का जो डिफ्लेक्ट लाइन हुई है, इतना ही हेड मिला आपको, ठीक है। इसको आप बोलते हैं नेट हेड, HN, HN इज योर नेट हेड, ओके। अब देखो, कई बार यहां पर ये कंफ्यूजन होता है कि हम लोग नेट हेड को, यहां टरबाइन की जो मैंने यहां पर नोजल लिया है,
या फिर हम लोग बेस बोल सकते हैं, इस बेस से हम लोग इस लाइन तक ही क्यों ले रहे हैं, मैंने टेल रेस से इसको क्यों नहीं काउंट किया है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके ऊपर भेजने में आगे आप लोगों को जब सेशन होगा ऑब्जेक्टिव सेशन, वहां पर ये क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो जो ये डिस्टेंस है यहाँ पर टेल रेस से जो आपका नोजल है जहां पर टरबाइन में वाटर एंटर करा है, इसको अभी मैं नाम दे देता हूं स्मॉल एच से। ठीक है, मतलब हाइट बिटवीन द टेल वाटर लेवल एंड द जो आपका जेट है जो टरबाइन पे इंपैक्ट कराएगा वाटर को। ठीक है, ये एच। तो नेट हेड यहां पर क्या हो गया, नेट हेड इज इक्वल टू ग्रॉस हेड माइनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन माइनस स्मॉल एच। ठीक है, स्मॉल एच का मतलब क्या हो गया आपका, स्मॉल एच मीन्स हेड, जो हाइट है आपकी टेल वाटर लेवल और नोजल के बीच की। ठीक है, कई बार इसको लोग नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, देखो अगर हम लोगों ने यहां पर ड्राफ्ट ट्यूब लगाई है, ये आपको दिख रहा है, दिस इज योर ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब हम लोग क्यों लगाते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल के लिए आप समझ लो कि टरबाइन के नीचे हम लोगों ने ड्राफ्ट ट्यूब लगाई है, तब जो ये एच है, स्मॉल एच है, ये आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो टरबाइन पे आया है, इंपैक्ट हुआ है टरबाइन पे, वो वाटर सीधे टेल पे जाके मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये एच की वैल्यू जो ये यहां पर एच है, ये यहां पर हट गया। ठीक है, लेकिन जैसे पेल्टन टरबाइन है हमारी, हम लोग बोल सकते हैं जो हमारी इंपल्स टरबाइन है, वहां पर ये कोई ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगी होती है। ठीक है, तो वहां पर जो ये एच है, स्मॉल एच, उसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि हम लोग जो आपका ग्रॉस हेड जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग टेल वाटर एंड जो हेड वाटर की जो डिस्टेंस है उसको ले रहे हैं, बट एक्चुअल में हम लोगों को टरबाइन पे कितना डिस्चार्ज मिल रहा है, कितना हेड मिल रहा है, वो आपका होता है एच एन। ठीक है, अब जहां पर भी टरबाइंस की हम लोग बात करेंगे, फॉर्मूला, चाहे हम लोग स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला करें, चाहे हम लोग लोड की या एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करें, हर चीज में एच एन यानी कि नेट हेड ही यूज किया जाता है। नेट हेड का मतलब आप समझ गए कि टोटल जो टरबाइन पे जितना अवेलेबल हेड है उसको बोला जाता है नेट हेड। ठीक है, तो अब बार बार हम लोग आगे जाके एच एन नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको डायरेक्टली एच से डिनोट करेंगे। तो एच जहां पर भी मैं लिखूंगा आगे, उसको आप समझना वो नेट हेड ही होगा। ठीक है, वो नेट हेड ही होगा। तो ये आपका एक हेड के टर्म्स में हम लोग कैसे जज करते हैं अपने टरबाइंस को। ठीक है, कितना हेड हम लोग रखेंगे, अवेलेबल हेड कितना होना चाहिए, वो हम लोग इस डायग्राम से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी हम लोगों ने बात करी कि जब हमारा टरबाइन में वाटर एंटर करता है, ठीक है, तो वो हाइड्रोलिक एनर्जी पोजेस करेगा। फॉर एग्जांपल ये आपका पेनिस्टोक है, दिस इज पेनिस्टोक है। ठीक है, एंड दिस इज द नोजल, दिस इज योर पेनिस्टोक एंड दिस इज नोजल। नोजल का मतलब जहां से पेनिस्टोक का जो वाटर है वो टरबाइन में एंटर करेगा, तो जो भी ये प्रेशर एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने का काम करता है ये नोजल। ठीक है, सो सपोज हम लोगों ने यहां पर एक टरबाइन लगाई है जिसको कि हम लोग पेल्टन व्हील या पेल्टन टरबाइन बोलते हैं, डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे, अभी जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, तो सपोज हम लोगों ने यहां पर एक पेल्टन व्हील लगाई है, ये इसमें ब्लेड्स हो गए। ठीक है, केसिंग हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, पेल्टन टरबाइन में कोई केसिंग का मेजर रोल नहीं होता है, तो हम लोग इसको यहाँ रिमूव कर सकते हैं। तो सपोज दीज आर दी ब्लेड्स और वी कैन से वेन्स। ओके, दिस इज योर रनर, और रनर के अंदर जो मैंने ये आपको ये दिखाया है सर्कल, ये होता है शाफ्ट। ठीक है,
तो क्या हो रहा है देखो, जब वाटर स्ट्राइक करेगा ब्लेड्स में तो ब्लेड्स रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ब्लेड्स रोटेट होंगी। अब ब्लेड्स कनेक्टेड हैं आपकी रनर से, तो जब ब्लेड्स रोटेट होंगी तो ये जो रनर है आपका वो भी रोटेट करेगा, ठीक है, और रनर आपका शाफ्ट से कनेक्टेड है, तो रनर जब रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट भी आपका रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और अल्टीमेटली जो ये शाफ्ट होगा ये आपका एक जनरेटर के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है, दिस इज अटैच्ड विद योर जनरेटर, ठीक है। तो जब शाफ्ट घूमता है तो जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ पावर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप की पावर्स इस पूरे डायग्राम में जनरेट हो रही हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वाटर पेनिस्टॉक के थ्रू आया, नोजल में एंटर करा, तो इसको हम लोग यहां पर बोलेंगे वाटर पावर। जो वाटर यहां पर जो पावर कैरी कर रहा है, हाइड्रोलिक जो एनर्जी वो कैरी कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर पावर, ठीक है। अब वाटर कितनी पावर के साथ इस ब्लेड्स पे टकराया, जितनी पावर के साथ टकराएगा उतनी तेजी से, अगर कुछ लॉसेज कंसीडर कर लें, उसके बाद जो आपकी जो पावर बचेगी जिसकी वजह से ब्लेड्स रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं रनर पावर, क्योंकि ब्लेड्स कहां है आपके रनर में अटैच्ड है, ठीक है। तो वाटर ने पावर लगाई, अल्टीमेटली ब्लेड्स रोटेट करी, ब्लेड्स कैसे अटैच है आपके रनर से, तो वो हो गया आपका रनर पावर। अब देखिए थर्ड है आपका रनर अटैच्ड है आपका शाफ्ट से, तो रनर पावर ने क्या करा, आपको शाफ्ट को रोटेट करना स्टार्ट कराया, तो लास्ट में आपकी जो पावर जनरेट होती है वो होती है शाफ्ट पावर, ठीक है। दिस इज वाटर पावर, दिस इज रनर पावर, एंड द लास्ट इज शाफ्ट पावर। अब ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है यहां पे, क्योंकि इन्हीं से ही हम लोग एफिशिएंसीज फाइंड आउट करेंगे कि हमारी टरबाइन में कौन कौन सी टाइप की एफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे पहले वाटर एंटर करा तो वाटर कैरी कर रहा है हाइड्रोलिक एनर्जी, तो वो हो गया वाटर पावर, ठीक है। स्ट्राइक कर रहा है आपका ब्लेड्स में, उसकी वजह से आपकी रनर रोटेट करना स्टार्ट करेंगी, उसको बोलेंगे रनर पावर। रनर अटैच्ड है आपका शाफ्ट के साथ, तो शाफ्ट रोटेट करेगा, जब रनर रोटेट करेगा तो अल्टीमेटली आपकी शाफ्ट पावर जनरेट होगी, ठीक है। तो अब इन तीनों के बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं और एफिशिएंसीज फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन सी टाइप की एफिशिएंसीज होती हैं। अब देखिए एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे यहां पर, पहले मैं आपको यहां पर लिख लेते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसीज। हाइड्रोलिक एफिशिएंसीज, तो देखिए मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, 3 सर्कल बना देता हूं, ठीक है। 3 सर्कल बना दिए मैंने। अब मैंने आपको टरबाइन में बताया था कि टरबाइन में इनलेट पे जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है और आउटलेट की तरफ एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब यहां पर 3 मैंने सर्कल बनाए हैं, सबसे अंदर वाला जो सर्कल है इसको मैं नाम दे देता हूं शाफ्ट पावर का, शाफ्ट पावर। इसके बाद जो सेकंड सर्कल है इसको बोल देता हूं मैं रनर पावर, और जो लास्ट वाला सर्कल है इसको बोलता हूं मैं वाटर पावर, ठीक है। जो मैंने अभी पिछले उसमें बताया था आपको कि 3 टाइप की पावर्स होती हैं, ठीक है, इन्हीं को ही मैंने सर्कल के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए जो टोटल पावर होगी आपकी वो इनलेट से आउटलेट की तरफ डिक्रीज होगी, यानी कि जो वाटर पावर है ये पावर मैक्सिमम होगी और शाफ्ट पावर मिनिमम होगी। तो मैं यहां पर एक एरो इस टाइप से बना सकता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम क्या है आपका वाटर पावर, उससे कम रनर पावर और सबसे कम शाफ्ट पावर, ठीक है। अब देखिए एफिशिएंसीज के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो हमारी एफिशिएंसी है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी,
हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल ईटा एच से, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ईटा एच इज इक्वल टू, एफिशिएंसीज किस में लेते हैं हम लोग, परसेंटेज में लेते हैं जनरली, कि हमारी जो टरबाइन है, जो हमारी एफिशिएंसी है वो 60% है, 70% 80% इस हिसाब से। और परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसको अगर हम लोग पॉइंट में, वो अगर पॉइंट में उसकी वैल्यू आ जाए और उसको मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 100 से, तो आपकी एफिशिएंसीज कैलकुलेट हो जाती है। तो अगर पॉइंट में कोई चीज आए, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एफिशिएंसी हाइड्रोलिक, रफली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये न्यूमरेटर की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 है, तो नीचे मेरे को डिनोमिनेटर की वैल्यू 5 से कम रखनी पड़ेगी कि ज्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, मेरे को जो डिनोमिनेटर है इस 5 से ज्यादा रखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 10 रख रहा हूं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारा अल्टीमेटली 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट मीन्स 50%, ठीक है। एफिशिएंसी आपकी 50% ऐसे। तो ये है आपका कि न्यूमरेटर में जो वैल्यू होगी ये लेस होगी और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में देखते हैं, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का मतलब क्या है, वाटर कितनी फोर्स के साथ रनर में ब्लेड्स में स्ट्राइक कर रहा है और उस रनर को रोटेट करवा रहा है, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ, इन दोनों में से रनर पावर एंड वाटर पावर में से कौन सी चीज बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है वाटर पावर ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो वाटर पावर आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वाटर पावर, और न्यूमरेटर में आपका क्या आ जाएगा, रनर पावर, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पावर जनरेटेड बाय द रनर टू द पावर सप्लाइड बाय द नोजल, ठीक है, यानी कि वाटर पावर। तो इन दोनों का रेशियो हो गया आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो ये आप लोग इसको अल्टीमेटली मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका परसेंटेज में एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, ठीक है, रनर पावर अपॉन वाटर पावर, ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड यहां पर हम लोग एफिशिएंसी की बात करें तो सेकंड टाइप ऑफ एफिशिएंसी इज मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ईटा एम, ईटा एम से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, एम मींस मैकेनिकल, ठीक है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी आप लोग ऐसे सोचिए कि मैकेनिकल जो कंपोनेंट्स हैं टरबाइन के, मैकेनिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक तो रनर हो गया आपका, दूसरा आपका शाफ्ट हो गया, ठीक है, ये दोनों मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं। अब इन दोनों का रेशियो से ही हम लोग जो आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी वो फाइंड आउट करेंगे कि जितनी रनर जिस पावर के साथ रोटेट हो रही है उतनी ही पावर के साथ क्या शाफ्ट भी रोटेट हो रही है। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जितना पावर के साथ रनर रोटेट हो उतना शाफ्ट भी रोटेट हो, क्योंकि इन मैकेनिकल कंपोनेंट्स में फ्रिक्शन लगता है आपस में, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन की वजह से यहां पर पावर लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इट इज जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स यहां पर रनर और शाफ्ट, इन दोनों का रेशियो ही होना चाहिए। अब किसका रेशियो, ऊपर हम लोग कौन सी चीज लिखें, नीचे कौन सी चीज लिखें, तो अभी मैंने आपको बताया इन दोनों में से रनर पावर और शाफ्ट पावर में से कौन सी चीज बड़ी है, रनर पावर, तो ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा रनर पावर, और ऊपर आपका क्या आ जाएगा, शाफ्ट पावर, शाफ्ट पावर इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब इसी में ही आपका थर्ड टाइप की एफिशिएंसी है ओके, सो थर्ड एफिशिएंसी इज ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल ईटा ओ से, ठीक है। अब ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी, देखो
यहां पर आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वाटर ने जितना इंपैक्ट डाला, मतलब वाटर कितनी पावर कैरी कर रहा है, और अल्टीमेट उसका मकसद क्या है, उस शाफ्ट को रोटेट कराना। ठीक है, मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो वाटर पावर, जिस पावर के साथ वाटर स्ट्राइक करा है हमारी टरबाइन में, क्या उतनी ही शाफ्ट रोटेट, उसी पावर के साथ शाफ्ट रोटेट हुई है, तो ओवरऑल में वाटर पावर और शाफ्ट पावर दोनों आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन दोनों का रेशियो, इसको हम लोग बोल सकते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, so overall efficiency is the ratio of runner water power and shaft power। अब इनमें से कौन सी चीज बड़ी है, ऑब्वियसली वाटर पावर, तो इसको हम लोग नीचे लिखेंगे वाटर पावर, और ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, शाफ्ट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये हो गया आपका ओवरऑल एफिशिएंसी। अब देखिए हम लोगों ने 3 टाइप की एफिशिएंसी पढ़ ली है, इनको हम लोग आपस में रिलेट कर सकते हैं। कैसे, ओवरऑल एफिशिएंसी शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं SP अपॉन WP वाटर पावर। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर रनर पावर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस टर्म में। ठीक है, तो ये टर्म हो जाएगी आपकी शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर इनटू रनर पावर अपॉन वाटर पावर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने बस रीअरेंज कर दिया इनको। अब आप बताइए शाफ्ट पावर और रनर पावर का जो रेशियो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। दोनों आपके मैकेनिकल कंपोनेंट है, तो इससे जो इनका जो रेशियो होगा उससे कौन सी एफिशिएंसी निकलेगी आपकी, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो इसको हम लोग बोलते हैं ईटा एम, मैकेनिकल एफिशिएंसी। और वहीं पर रनर पावर और वाटर पावर के रेशियो को हम लोग बोलते हैं, जो हम लोगों ने पहले सबसे पहले एफिशिएंसी पढ़ी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ईटा एच। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्टली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, कि आपका ओवरऑल एफिशिएंसी है वो क्या होता है, तो ऑप्शंस दिए होते हैं, आप लोग उसमें सही टिक कर सकते हो। कहीं पर लिखा रहता है प्लस, ठीक है, माइनस, इस टाइप से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एवरेज भी नहीं निकालना है कि ओवरऑल एफिशिएंसी में सोच रहे होंगे कि मैकेनिकल और हाइड्रोलिक का एवरेज फाइंड आउट कर ले, नहीं, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज। हम लोग कौन कौन सी एफिशिएंसीज की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अब हमारी जो क्लासिफिकेशन है टरबाइन की, कि हमारी कौन कौन सी टाइप की टरबाइन्स होती हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन की तरफ, टरबाइन्स की कौन कौन सी टाइप की टरबाइन्स हमारी होती है जनरली। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन्स। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई करते हैं टरबाइन को बेस्ड ऑन द अवेलेबल हेड एट द इनलेट, बेस्ड ऑन अवेलेबल हेड। अवेलेबल हेड मैंने आपको क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में, जब मैंने हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बताया था, तो कौन सा हेड, ग्रॉस हेड, नेट हेड, कौन सा हेड, तो अवेलेबल हेड की हम लोग बात करेंगे नेट हेड। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं एच नेट। ठीक है, बेस्ड ऑन अवेलेबल हेड एट द इनलेट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द हेड अवेलेबल there are 3 types of turbines. First is low head turbine। ठीक है, लो हेड टरबाइन यानी कि जिनका जो नेट हेड है या अवेलेबल हेड इनलेट पे जो है वो 60 मीटर से
कम होगा। ठीक है, कई बुक्स में कई जगह पर ये 100 मीटर्स भी लिखा रहता है कि 100 मीटर से कम है तो वो आपका लो हेड है, कहीं पर ये 60 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्यों जनरली हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं, जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे टरबाइन, जैसे हमारी पेल्टन टरबाइन है या कैप्लान है, फ्रांसिस है, हम लोग हेड के बेसिस पे कभी क्लासीफाई नहीं, हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को पेल्टन टरबाइन लगानी है या यहाँ पर हम लोगों को कैप्लान लगानी है। हम लोग हमेशा उसको स्पेसिफिक स्पीड के बेसिस पे इंस्टॉल करते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग व्हाट इज स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये वैल्यू वेरी कर सकती है। ठीक है, सेकेंड, अगर हम लोग लो हेड टरबाइन की बात करें तो फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग बोल सकते हैं आपका कैप्लान टरबाइन। कैप्लान टरबाइन आपकी लो हेड टरबाइन होगी, और वी कैन से प्रोपेलर टरबाइन। ठीक है, प्रोपेलर टरबाइन या फिर बल्ब टरबाइन हो गया आपका। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स की टरबाइंस होती हैं। जनरली हम लोग मोस्ट कॉमन जो टरबाइन हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज कैप्लान टरबाइन। ठीक है, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है आपके हेड के बेसिस पे दैट इज मीडियम हेड टरबाइन। मीडियम हेड टरबाइन। तो मीडियम हेड टरबाइंस कौन सी टरबाइन होंगी? जो कि मीडियम हेड पे काम करेंगी, मतलब आपका जो वाटर का जो हेड है, ठीक है, जो हाइट है वो आपका मीडियम होनी चाहिए, यानी कि हेड ऑफ वाटर इज इन द रेंज ऑफ 150 मीटर टू 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर से ज़्यादा हेड होगा और 150 मीटर से कम हेड होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मीडियम हेड टरबाइन। यहीं पर कई जगह ये 150 के बदले आपको 250 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हेड के बेसिस पे हम लोग कौन सी टरबाइन इंस्टॉल करनी है ये नहीं डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें मीडियम हेड टरबाइन, तो फ्रांसिस टरबाइन इज अ मीडियम हेड टरबाइन। ठीक है, फ्रांसिस टाइम एग्जांपल है किसका? मीडियम हेड टरबाइन का। और जो लास्ट क्लासिफिकेशन आती है इसमें दैट इज बेस्ड ऑन द अवेलेबल हेड, उसमें होता है आपका हाई हेड टरबाइन। हाई हेड टरबाइन। ठीक है, तो हाई हेड टरबाइन कौन सी टरबाइन होंगी? जिसमें हेड आपका 150 से ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेल्टन टरबाइन। ठीक है, पेल्टन टरबाइन और वी कैन से पेल्टन व्हील। व्हील क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें व्हील्स बकेट्स लगी रहती हैं। ठीक है, व्हील फॉर्म में, इसलिए। तो ये आपका हो गया पेल्टन, फ्रांसिस, कैप्लान। ठीक है, ये 3 टाइप की टरबाइंस आप लोगों को याद रखनी है। आगे हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज पेल्टन टरबाइन, वर्किंग क्या होती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है डिफरेंट टरबाइंस की। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये याद रखना है, पेल्टन टरबाइन अगर बोला जाए तो किस टाइप की टरबाइन है? हाई हेड टरबाइन। अगर कैप्लान टरबाइन बोला जाए आपको तो किस टाइप की टरबाइन है? लो हेड टरबाइन। ठीक है, अब सेकंड जो क्लासिफिकेशन आती है दैट इज बेस्ड ऑन दी, सेकंड इज बेस्ड ऑन द एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट। बेस्ड ऑन द एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको सबसे पहले जो स्लाइड थी हमारी, उसमें मैंने आपको बताया था जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है वो 2 टाइप की होती है। पहली प्रेशर एनर्जी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब उसी की बात यहां पर हो रही है कि कौन सी टाइप की एनर्जी अवेलेबल है आपके इनलेट पे। तो इसी बेसिस पे हम लोग 2 टाइप की क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज इंपल्स टरबाइन। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंपल्स टरबाइन में जो आपका एनर्जी अवेलेबल होगी इनलेट पे वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इंपल्स टरबाइन कौन सी टरबाइन होगी? वेयर काइनेटिक एनर्जी इज अवेलेबल
एट द इनलेट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो पेनिस्टॉक है, ठीक है, जो कि डैम से आपका जो वाटर है वो लेके आ रहा है, कैरी कर रहा है टरबाइन्स पे। ठीक है, तो आपका जो ये टरबाइन है, इसमें जो आपकी व्हील्स लगी हुई है, यहाँ पर जो ब्लेड्स लगी हुई हैं, ठीक है, तो वाटर यहां पर इंपैक्ट कर रहा है इस पे। ठीक है, फोर्स के साथ इन ब्लेड्स पे इंपैक्ट कर रहा है और ये ब्लेड्स रोटेट करना स्टार्ट कर गई। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जितना ऊंचाई से वाटर आएगा उतना क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, उतने तेजी के साथ वो इस पे ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी इनलेट पे, और ये ओपन है। ठीक है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहां पर जो प्रेशर जो लग रहा होगा वो पी एटीएम लग रहा होगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये काम करेगा और काइनेटिक एनर्जी ये पोजेस करेगा। ठीक है, इंपल्स टरबाइन। फॉर एग्जांपल पेल्टन। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेल्टन व्हील और पेल्टन टरबाइन, जो मैंने डायग्राम बनाया है आपका, ये कहीं ना कहीं एक पेल्टन व्हील हो गया। ठीक है, सेकंड आपका होता है रिएक्शन टरबाइन। अब रिएक्शन टरबाइन कौन सी टरबाइन है, जहां पर आपका जो एनर्जी है वो कौन सी होगी, दो टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एंड प्रेशर। तो यहां पर रिएक्शन में दोनों टाइप की एनर्जी ही अवेलेबल होंगी। ठीक है, एट रिएक्शन टरबाइन बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी इज अवेलेबल एट इनलेट। ठीक है, दोनों अवेलेबल होंगी, लेकिन रिएक्शन टरबाइन में जो काइनेटिक एनर्जी जो अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है प्रेशर एनर्जी में। तो वी कैन से प्रेशर एनर्जी इज डोमिनेटिंग इन केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन। वो डोमिनेटिंग है, मतलब बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं उसके सामने बहुत इनसिग्निफिकेंट है, बहुत छोटी है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी हम लोग, आपको कंफ्यूजन भी होता होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा, कई बार लिखा भी रहता है बुक्स में कि जो रिएक्शन टरबाइन है वो उस पर जो एनर्जी अवेलेबल है इनलेट पे वो कौन सी है, तो डायरेक्टली प्रेशर एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत इनसिग्निफिकेंट है इसके सामने। बट अगर ऑब्जेक्टिव में दोनों ऑप्शंस आए, रिएक्शन टरबाइन में कौन कौन सी एनर्जी अवेलेबल है, अगर दोनों लिखा होगा तो आप दोनों पे ही टिक करेंगे, बोथ काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल हम लोग टरबाइन के देख लेते हैं। रिएक्शन टरबाइन के एग्जाम्पल आपके हो गए फ्रांसिस, कैप्लान, ठीक है, एंड सो ऑन। अभी हम लोग इन तीन मेन टरबाइन्स की ही बात कर रहे हैं, पेल्टन, फ्रांसिस एंड कैप्लान, तो यही हम लोग एग्जाम्पल पे दिख रहे हैं। तो फ्रांसिस एंड कैप्लान टरबाइन्स आर रिएक्शन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन इज योर इंपल्स टरबाइन। ठीक है, दो चीजें पढ़ लिया। अगर पेल्टन को अगर हम लोग इंडिविजुअली देखें तो पेल्टन टरबाइन इंपल्स टरबाइन है, और हेड कौन कैसा अवेलेबल होना चाहिए उस पर, हाई हेड। ठीक है, हाई हेड होगा, उतने प्रेशर के साथ उतने काइनेटिक एनर्जी वो पोजेस करेगा, तो उतनी तेजी से ब्लेड्स रोटेट करेंगे। ठीक है, सो द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, based on direction of flow of water। मीन्स जो हमारी टरबाइन है उस पर वाटर कैसे एंटर कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन वो टरबाइन है जहां पे वाटर टेंजेंशियली एंटर करेगा टरबाइन्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा टरबाइन्स की ब्लेड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने डबल स्प्लिटर इस हिसाब से लगा दिया, जैसे कि हम लोग पेल्टन व्हील्स की बात करते हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे। सपोज ये हमारी एक बकेट है, ठीक है, पेल्टन टरबाइन है हमारी, इस टाइप से बीच में आपका ये स्प्लिटर है। ठीक है, दिस इज योर स्प्लिटर। स्प्लिटर क्या करता है, वाटर को दोनों साइड को स्प्लिट कराएगा। तो अगर इस टाइप का हमारा ब्लेड्स हैं तो वाटर क्या करेगा, यहाँ पर
इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा इन बकेट्स पे, ठीक है। तो कुछ पोर्शन वाटर का इस तरफ चला जाएगा एंड कुछ पोर्शन वाटर का इस तरफ को चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो जिस वेलोसिटी के साथ ये एंटर कर रहा है यहां पर, ठीक है, किस डायरेक्शन में है ये वेलोसिटी आपकी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल टू द बकेट्स, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप, अगर आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, नोट्स लिखने हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं वाटर एंटर्स टेंजेंशियली into the blades, into the blades, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेल्टन, पेल्टन टर्बाइन आपका एग्जाम्पल हो गया टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन का, ठीक है। सेकंड यहां पर जो टर्बाइन आती है दैट इज डायरेक्शन की, हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो की। तो सेकंड टाइप इसमें आ जाता है रेडियल फ्लो टर्बाइन, रेडियल फ्लो टर्बाइन, ठीक है। अब रेडियल फ्लो नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा वाटर कैसे एंटर करेगा, रेडियल डायरेक्शन में। अब वो रेडियल डायरेक्शन कैसे हो सकती है आपकी, या तो इनवर्ड हो सकती है या फिर आउटवर्ड हो सकती है। तो अगर मैं इस टाइप से आपकी एक डायग्राम बनाऊं अगर रेडियल का, ठीक है, तो वाटर आपका रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एंटर कर रहा है या फिर आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में एंटर कर, आउटवर्ड डायरेक्शन में वाटर बाहर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियल, रेडियली इनवर्ड फ्लो, ये होगा आपका रेडियली आउटवर्ड फ्लो, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना आपको, मैंने एक ही डायग्राम में बना दिया है, ठीक है, बट ये अलग अलग टर्बाइन्स हैं। या तो आपकी प्योरली रेडियल इनवर्ड फ्लो टर्बाइन होगी या फिर प्योरली आपकी रेडियली आउटवर्ड फ्लो टर्बाइन होंगी, ठीक है। ये अभी एक रफ डायग्राम है, मैं आपको जब रेडियल, जब आपको मैं इसका एग्जांपल जो है फ्रांसिस टर्बाइन, जब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वहां पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ट्रायंगल्स हम लोग बनाएंगे कि कैसे वाटर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में या फिर रेडियली आउटर डायरेक्शन में एंटर करेगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है आपका फ्रांसिस टर्बाइन, ठीक है। तो फ्रांसिस टर्बाइन आपकी रेडियली इनवर्ड फ्लो टर्बाइंस भी हो सकती हैं और रेडियली आउटवर्ड फ्लो टर्बाइंस भी हो सकती हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन जो आपका होगा दैट इज एक्सियल फ्लो टर्बाइन, एक्सियल फ्लो टर्बाइन, ठीक है। अब नाम से आप लोगों को पता लग गया होगा एक्सियल फ्लो टर्बाइंस में क्या होगा, वाटर कैसे एंटर करेगा आपका एक्सियल डायरेक्शन में, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये आपका टर्बाइन का एक पार्ट है, ठीक है, रनर हम लोग बोल सकते हैं, इसके साथ ये ब्लेड्स अटैच्ड हैं, ठीक है। अब क्या होगा, वाटर एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सियल का मतलब जो आपके शाफ्ट है इसके अलोंग, ठीक है, इसके पैरेलली वाटर एंटर करेगा, ये हो गया आपका, ठीक है। तो पैरेलल आप लोग देख सकते हैं शाफ्ट के, यहां पर आप लोग देखो ऊपर वाला जो आपका है जिसको हम लोगों ने बोला था रेडियल फ्लो टर्बाइन, इसमें वाटर कैसे एंटर कर रहा है, ठीक है, रेडियली डायरेक्शन में एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है, जो भी अगर हम लोग बात करें इनवर्ड या आउटवर्ड फ्लो की, ठीक है। एक्सियल फ्लो टर्बाइन में कैसे एंटर कर रहा है, आपके पैरेलल टू दी शाफ्ट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल फ्लो टर्बाइन। फॉर एग्जांपल कैप्लान टर्बाइन, ठीक है, कैप्लान टर्बाइन आपका एक्सियल फ्लो टर्बाइन हो गया, ठीक है। तो वाटर एंटर्स इन एक्सियल डायरेक्शन। अब एक और होता है इसमें मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन,
मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। अब देखो मिक्स्ड फ्लो में क्या होगा आपका, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन में वाटर एंटर्स रेडियल डायरेक्शन में एंटर करेगा और एग्जिट आपका एक्सियल डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, इधर का मैं हटा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मिक्स्ड फ्लो में दोनों चीजें होंगी, रेडियली भी होगी और एक्सियल भी होगी। ठीक है, तो रेडियल डायरेक्शन में एंटर करेगा और एक्सियल डायरेक्शन में वो एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन, या आप लोग इसको नोट्स भी बना सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ मिक्स्ड फ्लो क्या होती है, कि रेडियली डायरेक्शन में वाटर एंटर्स द टरबाइन एंड लीव्स द टरबाइन इन एक्सियल डायरेक्शन। व्हाट इज एक्सियल फ्लो टरबाइन? वाटर एंटर्स द टरबाइन इन एक्सियल डायरेक्शन। व्हाट इज एक्सियल डायरेक्शन? पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइंस। अब लास्ट क्लासिफिकेशन इसमें बचती है, दैट इज बेस्ड ऑन the specific speed. So fourth is based on specific speed. इसको हम लोग स्पेसिफिक स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल NS से, NS। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक स्पीड के बारे में, पढ़ेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक स्पीड का, हम लोग किस हिसाब से पावर जनरेट कराते हैं किसी टरबाइन से, तो स्पेसिफिक स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो सब हम लोग चीज़ें आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं देयर आर 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्पीड। फर्स्ट इज लो स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, जहां पर आपके स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू 60 से कम होगी। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि एक ये यूनिटलेस एक क्वांटिटी है कि कितना रिवोल्यूशन आपके हो रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक स्पीड की आपकी कोई यूनिट यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए 60 से कम अगर स्पेसिफिक स्पीड है, इसको बोलते हैं लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। फॉर एग्जाम्पल पेल्टन टरबाइन आपकी लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन हो गई। अब यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं, अगर 0 से 30 स्पेसिफिक स्पीड होगी आपकी, तो यानी कि आपका सिंगल जेट टरबाइन होगी, वो सिंगल जेट, यानी कि जो पेल्टन व्हील में जो जेट लगा होगा, जेट मतलब जो नोजल लगी होगी जहां से वाटर एंटर करेगा, जो टकराएगा उन ब्लेड्स में। ठीक है, तो जो जेट लगा होगा वो सिंगल जेट होगा, तो उस पे स्पेसिफिक स्पीड आपकी 0 से 30 के बीच में होगी। 30 से 60 तक अगर स्पेसिफिक स्पीड अगर पहुंच गई उस टरबाइन की, यानी कि वहां पर मल्टीपल जेट्स लगे हुए होंगे। ठीक है, जहां से वाटर एंटर कर सकता है। सो इट इज अ मल्टी जेट टरबाइन। ठीक है, सिंगल जेट और मल्टी जेट टरबाइन। सेकेंड, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। ठीक है, अब देखिए स्पेसिफिक स्पीड की वैल्यू अगर 300 और 60 के बीच में होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। कहीं पर ये कई जगह ये 300 के बदले आपको 280 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 280 स्पेसिफिक स्पीड, तो 280 होती है 280 से कम और 60 से ज़्यादा मीडियम में। बट 280 और 300 के बीच में मतलब कोई क्लासिफिकेशन नहीं आती है टरबाइन्स की, तो हम लोग, हमारे पास ऑप्शंस रहता है कि हम लोग कौन सी टाइप की यहाँ पर टरबाइन यूज़ करें। कि अगर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल देखें मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन का, तो दैट इज फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन आपकी मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होगी। तो 280 और 300 के बीच में जो रेंज है, उसमें हम लोग फ्रांसिस भी लगा सकते हैं और कैप्लान भी लगा सकते हैं। कैप्लान जो कि एक हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है। ठीक है, तो
यहाँ पर जो हमारे पास एक ऑप्शंस हमको मिल जाता है, ठीक है, कि हम लोग कौन सी लगाएं 200 से। तो इसको अवॉइड, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए सीधे हम लोग 300 ही लिख लेते हैं, ठीक है, 280 को हटा के 300 लिख लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। थर्ड है हमारा हाई स्पेसिफिक स्पीड। हाई स्पेसिफिक स्पीड में आपकी स्पेसिफिक स्पीड 300 से ज़्यादा होगी एंड 1000 से कम होगी। 300 और 1000 के बीच में अगर आपकी स्पेसिफिक स्पीड है, इसको बोलते हैं हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। फॉर एग्जांपल कैप्लान, कैप्लान टरबाइन आपकी हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन है। तो मैंने आपको ये देखो यहां पर बताया 300 से ऊपर है तो कैप्लान, यहां पर आपका 300 से नीचे है तो फ्रांसिस टरबाइन हम लोग लगाएंगे। 280 होता है वैसे, और हमारे पास 280 के बाद ऑप्शंस रहता है हम लोग कौन सी लगाएं, कैप्लान लगाएंगे, फ्रांसिस लगाएं, ठीक है। तो आप लोग ये सोच सकते हो, ये सारी क्लासिफिकेशन करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि जो भी हम लोग टरबाइन यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, पेल्टन, फ्रांसिस, कैप्लान, ये हम लोग डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है, क्योंकि हेड की वेरिएशंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और इस पर मेजरली डिपेंड नहीं करता है कि कौन सी टरबाइन वहाँ पर लगेगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो स्पेसिफिक स्पीड जितनी हम लोगों को चाहिए उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को पेल्टन टरबाइन वहाँ पर चाहिए, कैप्लान चाहिए, कि हम लोगों को फ्रांसिस टरबाइन चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्पेस, योर क्लासिफिकेशंस, कि कौन कौन सी टाइप्स की हमारी टरबाइंस होती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंडिविजुअली एक एक टरबाइंस को यहाँ पर पढ़ेंगे, पहले पेल्टन, देन फ्रांसिस, देन कैप्लान, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो सबसे पहले हमारी टरबाइन है पेल्टन टरबाइन से, ठीक है।